पिछले एपिसोड में टैन्यू को पता चला था कि यूकिन और यानचिन की शादी पहले ही होने वाली है, इसीलिए इसके बारे में जानकर टैन्यू इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो तुरंत ही दांतों को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वहाँ पर सारे रिलेटिव भी आ गए थे। तभी हम देखता है कि यूकिन का फादर भी इस शादी से काफी खुश था और फिर वो कहता है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के साथ में शादी होना मेरे नानगोंग डायनेस्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चीफ्टन कहता है कि मैं भी इस बात से काफी खुश हूँ और अब तो मुझे लगता है कि हम इतने पावरफुल बनने वाले हैं जहाँ पर पूरा टियानफा कॉन्टिनेंट भी हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं हम देखता है कि जुगी मास्टर भी इस बात से काफी खुश होती है और कहती है कि हमें इसके खुशी में तो ड्रिंक करना चाहिए। तब हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे इस खुशी में ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि टैन्यू भी यहाँ पर आ रहा था जो कह रहा था कि मैं तो रास्ते में डिवाइन सोल के लेवल 9 में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि ये उनसे डील करने के लिए काफी है और अब मैं उनके इस हैप्पी इवेंट को सैड में बदलने वाला हूँ। तभी यूकिन का फादर अपने आदमी से वेडिंग सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो अनाउंस करता है कि ऑस्पिशियस टाइम आ गया है और अब इसीलिए ब्राइड और ग्रूम यहाँ पर एंटर करें। जिसके बाद हम देखता है कि यानचिन और यूकिन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से यानचिन तो यहाँ पर काफी खुश लग रहा था, लेकिन वहीं हम देखता है कि यूकिन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मगर हम देखता है कि किसी को भी यूकिन के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वे केवल वेडिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाने लगते हैं। तब हम देखता है कि यानचिन तो इसे परफॉर्म करने के लिए रेडी था, लेकिन वही यूकिन अभी भी केवल उदास होकर वहीं पर खड़ी रहती है। तब इसका वजह से हम देखता है कि यानचिन इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम केवल एक बार ब्राइडल चैम्बर में एंटर करने का वेट करो और फिर उसके बाद मैं तो तुम्हारे सारे नखरे उतार दूंगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि यूकिन अभी भी कुछ करने के लिए रेडी नहीं होती, इसीलिए इसे देख सभी लोग इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और वहीं जुगी मास्टर भी यूकिन से कहती है कि तुम ये क्या करने लगी। तब हम देखता है कि यूकिन इसके बारे में अपने फादर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखता है कि उसके स्टेप मदर ने ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो कहती है कि तुम्हें तो इसका अंजाम के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि खुद यूकिन का फादर भी इसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम अपने आइडेंटिटी के बारे में ना भूलो। तब हम देखता है कि यूकिन इस बात से और ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखता है कि ग्रीट करने की बारी आती है, जहाँ पर यानचिन तो इसे कर देता है, लेकिन वही यूकिन अभी भी इसमें कुछ नहीं करती। तभी यूकिन सोचने लगती है कि शायद टैन्यू भी अब यहाँ पर नहीं आने वाला, इसीलिए हम देखता है कि यूकिन अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गई थी ताकि वो यहाँ पर सुसाइड करके अपने आप को मार सके। अब इसीलिए हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी इस बात से परेशान हो जाते हैं और वहीं यानचिन कहने लगता है कि ये तो सुसाइड करने वाली है। मगर तभी इसी वक्त हम देखता है कि टैन्यू यूकिन को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो यूकिन को बचाते हुए उसका फादर से कहता है कि तुम तो बहुत ही चालाक हो, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी बड़ी वेडिंग सेरेमनी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे ड्रिंक करने के लिए यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम हुआंगफू वाली सेक्टर को सीरियसली नहीं ले रहे। वहीं अब टैन्यू को देख यानचिन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू अभी से कोई भी मौका नहीं देता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर लेता है। मगर वहीं हम देखता है कि यूकिन के फादर को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए हम देखता है कि वो टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मेरे पैलेस में आकर ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो टैन्यू को धमकी भी देने लगता है और कहता है कि तुम यानचिन को तुरंत ही छोड़ दो, नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाना। मगर फिर भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करके यानचिन को टॉर्चर करने लगता है। तब यह देखते ही मास्टर यानवुजी को अपने बेटे के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो टैन्यू के सामने दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम सभी सबसे पहले अपने जगह पर बैठ जाओ। वहीं हम देखता है कि मास्टर यानवुजी यूकिन के फादर के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि प्लीज आप बिल्कुल भी अग्रेसिव ना होइए। वहीं हम देखता है कि यूकिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो टैन्यू से पूछते हैं कि क्या सच में तुम हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। तब हम देखता है कि यूकिन भी काफी खुश हो गई थी और वो तुरंत ही इसे अपने गले से लगा लेती है। लेकिन वहीं अब इस बात से यूकिन का फादर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तो नानगो डायनेस्टी की प्रिंसेस हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इस क्रिमिनल के साथ में कैसे हो सकती हो। लेकिन हम देखता है कि यूकिन भी इन पर काफी गुस्सा हो गई थी और वो कहती है कि नानगोंग डायनेस्टी के रेपुटेशन का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है और फिर वो सिंह चियान से कहती है कि तुमने मेरे मदर के साथ में बहुत बुरा किया है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी हम देखता है कि यूकिन का फादर बाई से टैन्यू को मार देने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर बाई भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो टैन्यू पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देखता है कि वो टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि टैन्यू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से इसका अटैक से बचा लिया था और हम देखता है कि वो इस पर अपने फायर पावर से अटैक करके इसे मार देता है। वहीं उधर हम देखता है कि यानचिन की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी क्योंकि टैन्यू अपने पावर से इसे भी मारने वाला था। तभी इसी बीच हम
हम देखता है कि मास्टर युआन वूजी टेन्यू पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम देखता है कि टेन्यू ने इसके अटैक को रोककर इसका स्वॉर्ड को तोड़ दिया था और फिर वो इस पर अटैक करके इसे इंजर भी कर देता है। लेकिन वही हम देखता है कि जुगी मास्टर इसके बारे में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता था कि टेन्यू केवल इतने सालों में ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। मगर तभी हम देखता है कि टेन्यू ने यान चेन को भी मारने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो अपने आइस फिल्म का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखता है कि अब यान चेन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए टेन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। तभी हम देखता है कि यान चेन की सोल यहाँ से भागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके लिए भी टेन्यू इसे कोई मौका नहीं देता और हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि यान चेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो टेन्यू से कहने लगता है कि प्लीज तू मुझे यहाँ से जाने दो। वहीं हम देखता है कि मास्टर युआन वूजी भी अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज तू मेरे बेटे को सोल को यहाँ से जाने दो, लेकिन हम देखता है कि टेन्यू किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और अब इसीलिए वो युकिन से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हम देखता है कि युकिन अभी यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो इससे बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर और आंट अभी भी इसके हाथों में है। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू भी इस बात से हैरान हो जाता है, जिस पर युकिन इससे बताती है कि सियांची असल में मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, बल्कि उसने तो बहुत पहले ही मेरे मदर को मार दिया था। फिर वो बताती है कि मेरे फादर भी वहीं सामने ही थे, लेकिन इसके बाद भी सियांची ने ग्रैंड मदर और अंकल को मार दिया और इसके अलावा इसने ग्रैंड फादर और आंट को कैद करके रखा हुआ है ताकि जबरदस्ती वो मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर सके। यह देख एक मास्टर पूछता है कि यहाँ पर ये क्या होने लगा। तब हम देखता है कि युकिन का फादर झूठ बोलने लगता है और फिर वो कहता है कि शायद टेन्यू ने इसे अपने कंट्रोल में कर लिया होगा, इसीलिए वो युकिन से कहता है कि यहाँ पर तो पूरी दुनिया से गेस्ट आए हुए हैं और इसीलिए तुम यहाँ पर ऐसी नॉनसेंस बातें ना करो। लेकिन हम देखता है कि युकिन भी इस बात से इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मेरे मदर के साथ में इतना गलत किया और मैंने तो खुद अपने आंखों से सियांची को अपने मदर को मारते हुए देखा था, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि नानगोंग डायनेस्टी का फेस बचा हुआ है। तभी टेन्यू युआन वूजी से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे के सोल को बचाना चाहते हो तो फिर सियांची से बोलो कि वो युकिन के ग्रैंडफादर और आंट को छोड़ दे, नहीं तो फिर मैं इसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी भी हम देखता है कि सियांची टेन्यू पर गुस्सा होने लगती है, इसीलिए टेन्यू यान चेन के केवल एक सोल को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर देता है। तब इसकी वजह से हम देखता है कि मास्टर युआन वूजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो टेन्यू से कहता है कि तुम कम से कम मेरे बेटे के एक सोल को छोड़ दो। वहीं हम देखता है कि एक और मास्टर युकिन के फादर से इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि यह मैरिज भले ही सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब हम देखता है कि युकिन का फादर भी इसके लिए मान गया था और वो सियांची से उनको छोड़ देने के लिए कहता है। तभी टेन्यू कहता है कि मेरे पास में वेट करने का टाइम नहीं है, इसीलिए अगर तुमने इसके बारे में और ज्यादा डिले किया तो फिर मैं यान चेन के सोल को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तब यह सुनकर यान चेन इससे कहता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। तभी हम देखता है कि डुआन युकिन के ग्रैंडफादर और आंट को लेकर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन डुआन को देखते ही टेन्यू इस पर काफी गुस्सा हो गया था और हम देखता है कि वो यान चेन के सोल को अभी भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो युआन वूजी से कहता है कि शायद इनके लिए तुम्हारे बेटे की जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बेटे को मारना ही होगा। तभी युकिन का फादर टेन्यू से कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने का कोशिश किया तो अब तुम यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे। मगर अभी भी हम देखता है कि टेन्यू को किसी बात का कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो युकिन के फादर से कहता है कि इसके बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और क्या सच में तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। फिर वो युआन वूजी से कहता है कि क्या तुम्हें कंपटीशन के बारे में याद है जहाँ पर मैंने तुम्हें अपने मास्टर के सोल रिबर्थ टेक्निक के बारे में बताया था। तब यह सुनकर जुगी मास्टर युकिन के फादर को इसके बारे में बताने लगती है और फिर कहती है टेन्यू ने एक बार कहा था कि इसका मास्टर ने इसके ऊपर रिबर्थ टेक्निक को लगाया है, इसीलिए अगर हमने इसे किसी भी तरह से मार भी दिया तो भी यह फिर से रिबॉर्न हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें इसका मास्टर का भी सामना करना पड़ेगा। तब इसके बारे में सुनकर युकिन का फादर इस बात से काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि अगर यह बात सही है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं हम देखता है कि मास्टर युआन वूजी फिर से अपने बेटे को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि प्लीज आप इनको यहाँ से जाने दीजिए। तब हम देखता है कि युकिन का फादर भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो इनको छोड़ने से पहले कहता है कि टेन्यू जैसे ही यहाँ से बाहर जाए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे मार देना। अब हम देखता है कि डुआ ने युकिन के ग्रैंडफादर और आंट को छोड़ दिया था, इसीलिए इसे देख युकिन इस बात से काफी खुश हो जाती है। तब इस पर युकिन की आंट कहती है कि हम पूरी तरह से सही हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि टेन्यू को होली पगोड़ा में चले जाने के लिए कहता है और अब वो युकिन को भी यहाँ से लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि युकिन का फादर अभी भी मानने वाला नहीं होता और फिर वो टेन्यू से कहता है कि अगर तुम युकिन को यहाँ से लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने नानगोंग डायनेस्टी के साथ में वॉर को शुरू कर दिया है। लेकिन हम देखता है कि टेन्यू ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर कहता है कि अगर आना है तो एक साथ में आना, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है और अगर युकिन के लिए मुझे पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट के साथ में भी फाइट करना पड़े तो भी मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर
आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।